अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये है चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या फ़ीचर्स होते हैं। जो पहला पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन को स्टडी किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हों या उनके डेरिवेटिव्स हों, वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या फ़ीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको दो तरीक़ों से आ सकता है। एक तो वो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें आपने ये जितनी भी 7 प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी लिख देनी है। या पूछा जा सकता है कि कंपेयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपने यहाँ पे कंपेयर कर देंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, इनऑर्गेनिक में क्या होता है, वो मैं आगे चल के आपको बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमें पता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए होते हैं। तो उसके अंदर जो कार्बन होता है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे कार्बन का जो पिक्यूलियर नेचर है, पिक्यूलियर कहते हैं स्ट्रेंज को, पिक्यूलियर नेचर जो होता है इसका मतलब है कि ये स्ट्रेंज नेचर है। तो और जैसे जो कार्बन है उसका स्ट्रेंज नेचर क्यों है? पिक्यूलियर कहते हैं स्ट्रेंज, अजीब बिहेवियर है कार्बन का। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए कार्बन से और हाइड्रोजन से, क्योंकि कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है तो हम इसी को डिस्कस करें यहाँ पे। अब कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है, कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो कैटिनेशन शो कर सकता है। कैटिनेशन क्या होता है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक कर सकता है। अब जितना ज़्यादा वो लिंक करेगा उतने ज़्यादा उसके पास और एक लॉन्ग चेन बनती जाएगी। जैसे कि एक ये कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर ये कार्बन कंपाउंड पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये, तो ये कार्बन इसके साथ भी लिंक कर लेगा, इसके साथ भी लिंक कर लेगा, ये वाला कार्बन इसके साथ लिंक कर लेगा, ये वाला कार्बन इसके साथ लिंक कर लेगा। तो इस तरह ये जो है कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक करते रहते हैं और इस तरह एक लॉन्ग कार्बन चेन बन जाती है। चेन भी बन सकती है या रिंग की फॉर्म में भी, ये ऐसे अगर यहाँ पर और हो तो ये एक रिंग की फॉर्म में भी बन सकते हैं। तो इसी तरह कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है कि ये एक सेल्फ प्रॉपर्टी होती है, एक लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे अपने एटम्स के साथ कैसे लिंक कर रहा है, कैसे बॉन्ड बना रहा है, उसे बोलते हैं कैटिनेशन, लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम्स। अब सिर्फ कार्बन नहीं शो नहीं करता कैटिनेशन, और भी कंपाउंड्स जैसे सल्फ़र शो करता है, तो और भी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कि कैटिनेशन शो करते हैं। सॉरी, सल्फ़र नहीं, सिलिकॉन, जो कार्बन का जो ग्रुप है उसमें सिलिकॉन है, तो वो सिलिकॉन शो करता है कैटिनेशन। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करें तो वहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन क्या होती है? लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम्स। अब जब वो लिंक करता है तो या तो वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है या मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब इसी तरह लिंक करके वो क्या कर सकते हैं? न्यूमरस कंपाउंड्स बना सकते हैं। मतलब कि जब कार्बन लिंक करेगा तो हो सकता है वो वेरियस साइज़ के कंपाउंड्स बना दे। मीथेन बना दे जो कि थोड़ा स्मॉल साइज़ में है, इथेन बना दे जो कि थोड़ा बड़ा साइज़ का है। तो इसीलिए जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स बना देते हैं जो कि डिफरेंट साइज़ के होते हैं। फिर डिफरेंट शेप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर हो सकता है, रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो ये था इसका पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। नेक्स्ट आता है आयोनिक कैरेक्टर, नॉन आयोनिक कैरेक्टर। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर मीथेन को देख लें, मीथेन एक कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से कम हो वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा हो वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब जब क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड्स है तो ये आयोनिक रिएक्शंस नहीं देते, ये कोवलेंट रिएक्शंस देते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये आयोनिक रिएक्शंस देते हैं, मतलब कि ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं तो ये आयोनिक रिएक्शंस ही देंगे। जैसे कि अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लें NaCl के सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे चार्जेस का प्रेजेंस होना इसका मतलब कि ये आयनिक कंपाउंड है और ये आयनिक रिएक्शंस देगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि वो सारे कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं तो उनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। इसी वजह से इनको हम लोग डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसको हम लोग आगे जाके फंक्शनल ग्रुप्स में स्टडी करेंगे। अब इस होमोलोगस सीरीज़ से क्या होता है कि हमें सिर्फ एक कंपाउंड को स्टडी करना पड़ता है। उस जैसे कि अगर हम लोग अब इसको ऐसे समझे कि हमारे पास एक फंक्शनल, सपोज़ हमारे पास है अल्कोहल्स के ऊपर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। तो अगर हम लोग सिर्फ इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को या अगर हम लोग सिर्फ इस मेथनॉल को ही स्टडी कर लें तो आगे जितनी भी ये वाली ये फैमिली है हमने इसको स्टडी कर लिया, मतलब कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वही इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। तो यहाँ ये तो होमोलोगस सीरीज़ के अंदर क्या होता है कि एक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पूरी जो ग्रुप होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ रिजेंबल कर रही होती हैं। इसीलिए यहाँ पर इसको मिलियंस ऑफ कंपाउंड को जो स्टडी करना हो गया वो यहाँ से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस इनसे भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और हर कुछ मतलब सिंपल स्ट्रक्चर वाले भी हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं पॉलीमर्स आ जाते हैं डिफरेंट। पीवीसी जो पॉलीमर है वो भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, स्ट्रक्चरली मोर उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम इसके एग्जांपल लें स्टार्च की, तो जो स्टार्च होता है उसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जहाँ पर ये जो एन है ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने सेवरल थाउजेंड्स, मतलब कि यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1 मिलियन भी हो सकता है। इस फॉर्मूला की आपको समझ तब आएगी जब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, चैप्टर 8 पर जब हम मूव करेंगे। उसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं, वो भी इस चैप्टर के एंड पर उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें तो वहाँ पर आइसोमेरिज्म होता है बट बहुत रेयर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो होता है वो आइसोमेरिज्म ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट इसकी 6 प्रॉपर्टी है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब क्योंकि हमने बात की थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो कोवलेंट कंपाउंड के जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। क्यों स्लो होते हैं? क्योंकि यहाँ पर पहले बॉन्ड ने टूटना है, फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस हो रहे हैं, पहले बॉन्ड ने ब्रेक होना है, फिर उसके बाद बॉन्ड ने फॉर्म होना है। लेकिन जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक रिएक्शंस होते हैं, तो जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं आयनिक वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो इसीलिए क्या होता है कि वो उन्होंने सिर्फ बॉन्ड फॉर्म होना होता है, वहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकेज नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जो कि न्यू बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। तो इसीलिए जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर नेचर है, कोवेलेंट नेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसीलिए और इसलिए इनकी लो यील्ड होती है। सोल्युबिलिटी की बात करें तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, नॉन पोलर है इसीलिए। और नॉन पोलर के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं, जो कि हमने सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल पढ़ा था, लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो इसीलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं, जैसे कि बेंजीन एंड ईथर। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि वो पोलर होते हैं तो इसलिए वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 7 का पार्ट 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सो ऑन।